ये मन वश नहीं होता है, ऐसा बहुतों का अब कहना है। मन वश कैसे हो? मन की आकांक्षा जब तक नहीं बदलती तब तक वश नहीं होता। मन का डायरेक्शन बदल देने से वश हो जाता है। मन की लोलुपता है अगर तुच्छ चीजों की, तो आप बैठेंगे ध्यान करने तो वही तुच्छ चीजों का चिंतन करेगा। लेकिन मन को कुछ दिव्य सुख की झलक मिल जाए तो वश करने में परिश्रम नहीं पड़ेगा। और जितना मन को वश करने में हम लगते हैं अपने मन माने, उतना ही मन उच्छृंखलता दिखाता है। दो प्रकार की माताएं होती है। एक प्रकार की वो माएं होती है जो बच्चे को डांटती के छोड़ दे, ये मत कर, ये मत कर। खिलौने का आम चूस रहा है, मिट्टी के खिलौने से बने हुए, मिट्टी से बने हुए फल आम को चूस रहा है बच्चा। माँ डांटती है, बच्चा छोड़ तो देता है लेकिन आकर्षण बना रहता है। दूसरी माँ वह है जो हापुस केरी गोल कर या देसी केरी गोल कर मुंह में रख देती है, होठ पर स्पर्श करा देती है। बच्चा वो आम चाटने लग जाता है और नकली आम छोड़ देता है। ऐसे एक तो है मन को उधर से रोक राख के लगाने की कोशिश। दूसरा यह है कि मन को वह मधुर सुख चखा दे, जैसे असली रस चखने के बाद नकली खिलौने के आम को बच्चा चाटना छोड़ देता है। ऐसे मन का थोड़ा मोड़ कर दिया जाए, मन को सच्चे सुख का थोड़ा रस चखा दिया जाए। और एक बार उसे रस मिल जाएगा तो फीके रस की तरफ वो नहीं जाएगा। मन का एक बड़ा सुंदर स्वभाव ये भी है कि जो उसको अच्छा लगता है बार बार वहां जाता है, फिर उसको वहां भेजने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो एक बार वो स्वीकार कर लेता है कि बढ़िया है तो बार बार जाता है। फिर इसमें बड़ी कुशलता है कि बार बार जाने पर तकलीफें भी उसको तकलीफ नहीं लगती, और जहाँ रुचि नहीं होती वहां उसको ले जाओ तो उसे तकलीफ होती है। तो मन की रुचि बदल दे। हमारा विवेक का उपयोग जितना तीव्र होगा उतना मन की रुचि बदलने में हम सफल होंगे। हम विवेक का उपयोग करें, अपनी स्वाधीनता का उपयोग करें। अपनी स्वाधीनता का उपयोग क्या है कि आप स्वतंत्र हैं। आंख कहीं चिपकती नहीं, कान कहीं चिपकते नहीं, हकीकत में आप कहीं बंधते नहीं हैं, पैर कहीं नहीं बंधते, आप जहां ले जाओ वो चलते हैं। आंख कहीं नहीं बंधती, आप जो दिखाओ वो देखने को तैयार है। कान नहीं बंधते, आप जो सुनाओ वो सुनने को तैयार है। ऐसे ही मन भी कहीं बंधता नहीं है, आप जिधर उसको बांधो वहीं बंधता है। जय राम जी बोलना पड़ेगा। बुद्धि कहीं बंधती नहीं है, आप उसको जिधर ले जाओ उधर जाने को तैयार है। तो कृपानाथ, एक कृपा आप जरूर करो। बहुत बढ़िया बात सुनाता हूँ, बड़े फायदे की बात, आपका कल्याण करने में आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। ऐसी बात है, ध्यान से सुनना। आप अपनी इच्छा से बंधन बांधते हैं और आप अपनी इच्छा से स्वतंत्रता का घात करते हैं। ये दो बातें अगर आप समझ लें तो आप अपने आप हथकड़ियां बांधना छोड़ दो और अपने आप की स्वाधीनता का घात मत करो। आप अपनी स्वतंत्रता को जब कोसते हैं तब आपका मन आपके ऊपर चढ़ जाता है। अथवा आप गुलामी की जंजीरों को जब बांधते हैं तो फिर मन आपका स्वामी हो जाता है। जब आप गुलामी को स्वीकार करते हैं तो मन हो जाता है मालिक और आप हो जाते हैं दास। आप अपनी स्वाधीनता भूलते हैं तो मन होता है मालिक और आप होते हैं दास। आप अपनी स्वाधीनता का सदुपयोग करते हैं तो मन होता है नौकर, आप होते हैं स्वामी। आपकी स्वाधीनता क्या है कि आप हल्की वस्तु की रुचि करें या बढ़िया की रुचि करें, उसमें आप स्वाधीन हैं।
आप अच्छा देखे या बुरा देखने की तरफ लगाए मन को, उसमें आप स्वाधीन हैं। आप सत्संग में जाएं या कुसंग में जाएं, उसमें आप स्वाधीन हैं। आप फोक शास्त्र या नावल पढ़ें या चलचित्र देखें अथवा जिससे देखा जाता है उसको देखें, उसमें आप स्वाधीन हैं। आप विषपान करें, मतलब जहर भरा हुआ शराब पिए कि हरि ध्यान करके निहारा हुआ अमृत तुल्य पानी पिए, गंगा जल पिए, उसमें आप स्वाधीन हैं। आप अपनी स्वाधीनता का सदुपयोग करो और पराधीनता को पोषने की आदत को तोड़ो। आप पराधीनता को पोषते हैं। पराधीनता को कैसे पोषते हैं कि आप जानते, ऐसा नहीं कि आपके पास जानकारी नहीं, आप जानते हैं ये उचित है, ये अनुचित है, लेकिन आप अनुचित को पोष देते हैं और उचित से लापरवाही करते हैं, मन बलवान हो जाता है। आप अनुचित का आकर्षण बढ़ा देते हैं और उचित की तरफ बेदरकारी करते हैं या भविष्य के लिए सोचते हैं, कालांतर के लिए सोचते हैं, मन की शक्ति बढ़ जाती है और आपको पटक देता है। जैसे हम जानते हैं कि बीड़ी में मजा नहीं, लेकिन आप उस गुलामी को पोषते, चलो अभी एक फूंक ले फिर देखा जाएगा। शराब में कोई सार नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन अनुचित को पोषते हैं तो गुलामी की जंजीर, गुलामी का रस्सा मजबूत हो जाता है। रुई खुली पड़ी है तो उसे चिड़िया उठा के ले जाती है, लेकिन उसी रुई को आप बांध देते हैं, रस्सा बना देते हैं, तो उसी रुई से, उसी कॉटन से हाथी तक बंध जाते हैं। ऐसे ही आप छोटी छोटी रुई की तंतुओं को बांध देते हैं, फिर वो रस्सा बन जाता है और आप जैसे मनुष्यों को, बुद्धिमानों को वो रुई बांध देती है। नहीं तो छोटी सी चिड़िया जैसी वृत्ति भी आपकी इस रुई को ले जा सकती है। तो आप कृपा करके अपनी स्वाधीनता का घात न करें। स्वाधीनता यह नहीं है कि मन में आया वो खा लिया, मन में आया वैसा पहन लिया, मन में आया वैसा घूम लिया, मन में आया ऐसा बोल लिया। इसको अगर स्वाधीनता कहें तो ऐसी स्वाधीनता तो पतंगिया को है। मन में आया दिए में झोंक दिया अपने को, मन में आया भूंडने नाली में अपने को लेटा दिया, मन में आया गधा को तो उकरड़ा में आड़ोटने लग गया। तो मन में जैसा आया ऐसा करने लगे, इसका नाम स्वाधीनता नहीं है। स्व के अधीन, स्व माना अपना शुद्ध मैं के करीब जाने की जो चेष्टा है वो स्वाधीन है, और शुद्ध मैं से दूर जाकर मिथ्या अहम को पोषने की जो चेष्टा है वो पराधीनता है। तो कल शाम के सत्संग में मैंने विनंती की थी कि महाराज, जो संसारी स्वच्छंदी है, जो मन के गुलाम है, उनको जहाँ मान मिलता है वहां जाते हैं और अपमान मिलता है तो जीवन भर गांठ बांधते हैं। साधक को जहाँ मान मिलता है वहां कम जाता है, नहीं जाता, और जहाँ अपमान होता है वहां जाता है कि अपमान हो रहा है तो देह का हो रहा है। साधुओं में एक परंपरा है कि बड़े घर का साधु हो, राजा भरतरी हो चाहे गोरखनाथ हो, लीलाशाह बापू हो चाहे विवेकानंद हो, वे भोजन कमाने में सक्षम होते हैं, फिर भी वे सब कुछ छोड़कर भिक्षा का अन्न ग्रहण करते हैं। एक घर नहीं, 7-7 घर भिक्षा लेने जाते हैं। तो उनके पास वो कुशलता होती है कि वो बैठे बैठे हजारों को खिला सकते हैं, फिर भी भिक्षा करते हैं। क्यों? कि देह को मैं मानने का जो भाव आ गया है, भिक्षा करने जाएं तो अनादर आदर दोनों को पचा लें। भरतरी महाराज कहते, राजा भरतरी, ये महेश याज्ञ है, नारायण हरि करके भिक्षा लेने जाते थे ना पहले, खैर अभी जमाना नहीं ऐसा, तो भिक्षा लेने जाते तो वहां जब अपमान होता है तो साधु भीतर देखता है कि अपमान किसका हुआ, ये अपनी स्वाधीनता को याद करता है। हम लोग स्वाधीनता को भूल जाते हैं और पराधीनता को पूछते हैं कि अपमान मेरा हुआ, मैं इसको देख लूंगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा ना, अगर मान हुआ तो हम पराधीनता को पूछते हैं कि मेरे को मान मिला, मुझे कुर्सी पे बिठाया, मुझे फूल पहराए, हमने पराधीनता को पोष दिया।
मुझे फूल का हार चढ़ाया। हार चढ़ाने वाला तो गदगद है, पुष्पमाला पहराने से और पहनने से प्रसन्नता खिलती है, लेकिन पुष्पमाला मैंने पहरी, मैं कुछ बड़ा हो गया, मैंने पराधीनता को पोष दिया। पुष्पमाला मैंने पहराई, ये पकड़ ली, मैंने पराधीनता को पोष लिया, अपने स्व का सदुपयोग नहीं किया। जय जय। तो आपके मन में जिधर का आकर्षण होता है उधर मन स्वाभाविक जाता है। तो आप अपने शुद्धमय का आकर्षण बढ़ाते जाइए, शाश्वत सुख का आकर्षण बढ़ाते जाइए। और वह आकर्षण, अभी मिथ्या आकर्षण की इतनी भीड़ है कि शुद्ध आकर्षण बढ़ाना आपको कठिन लग रहा है। बुद्ध के पास एक नगर सेठ आए, महाराज सब भोग लिया, सब देख लिया, अब कृपा करके जो फकीर अमृत पीते हैं वो दो बूंद ही मिल जाए, एक चुल्लू भर ही मिल जाए। मजे की बात है कि ये शराब ऐसी है, पियो चुल्लू भर लेकिन हो जाओगे मैखाना। ये अपनी स्वाधीनता की शराब ऐसी है, एक आचमन पियो और तुम खुद मैखाना हो जाओगे, तुम खुद शराब खाना हो जाओगे, दूसरों को पिलाने की क्षमताएं आ जाएगी। जैसे चुल्लू भर पानी लेकर आप बोर करते हैं और बोरिंग होने के बाद आप हजारों लोगों को पानी पिला सकते हैं ना, ऐसे ही किसी संत की कृपा का चुल्लू भर आचमन लेकर आप गहरे उतरते, फिर आपका जब निखर आता है वो शराब खाना, तू ये मत पूछ कि मैं खाने में शराब कितना है, तू तो फकीर की एक चुल्लू पी ले, तू स्वयं मैखाना हो जाएगा, बोतलों की गिनती नहीं है। इसी बात को रामायण ने अपनी भाषा में कहा, सो जाने जासु देहु जनाही, जानत तुम ही हो जाई। वही जान सकता है जिसे तू अपना आप जताता है, और जो जिसे तू अपना आप जताता है वो तेरा स्वरूप ही हो जाता है। सो जाने जासु देहु जनाही, जानत तुम ही हो जाई। उसको जानने से तुम वही हो जाओगे। हकीकत में अभी देह में बैठे उसलिए लगता है कि उसको, वास्तव में उसको तिसको ये बहुत अंतःकरण की छोटी अवस्था है। हमने पराधीनता को पोष दिया है और स्वाधीनता का घात किया है, इसीलिए लगता है कि भगवान कहीं आकाश पाताल में है, सुख कहीं हमारे से दूर है। नहीं, सुख, भगवान, मुक्ति तुम्हारा निज स्वरूप है। तुमने स्वाधीनता का घात किया और पराधीनता की जंजीरों को पोषण दिया, इसलिए तुम्हें लगता है कि ये कोई दूर की चीज है, कठिन है, ये तो साधु महाराज को मिलेगा, ये तो कहीं जंगल में जाने से एकांत में। हाँ, शुरुआत में थोड़ा एकांत चाहिए, जैसे MBBS करते हैं तो एग्जाम के दिन एकांत चाहिए, MD करते हैं, IAS ऑफिसर बनना है तो कुछ थोड़ा एकांत चाहिए। ऐसे ही इस स्वाधीनता की पूर्णता के लिए थोड़ा कभी कभी एकांत चाहिए, लेकिन ये एकांत के ही अधीन नहीं है और भीड़ के अधीन नहीं है। ये तो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, ये परम स्वतंत्र है। गोरखनाथ जी कहते हैं, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, हंसते खेलते हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। हंसते खेलते हो सकता है, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान। अहर्निश अपने मन के साथ, बुद्धि के साथ उस अपने शुद्धमय का कथन किया जाए तो आपकी स्वाधीनता में पोषण होगा। हम अशुद्धमय का कथन करते हैं, इसलिए पराधीनता का पोषण हो रहा है। अब आप उसमें स्वाधीन है कि आप पराधीनता को पोषें कि स्वाधीनता को पोषें, इसमें भी आप स्वाधीन है। आप नमकीन खाएं या मिठाई खाएं, इसमें आप स्वाधीन हैं। दांत तो आपको चबाने का काम दे रहे हैं, वो भी स्वाधीन है, इसकी भी स्वाधीनता है। आप चबाना चालू करो न करो, इसमें भी आप स्वतंत्र है। आप अच्छे विचार करो या बुरे विचार करो, इसमें भी आप स्वाधीन है। आप नश्वर को प्यार करो या शाश्वत को प्यार करो, इसमें भी आप स्वाधीन है। आप ले भागु लोगों का संपर्क करो कि ब्रह्मवेताओं की शरण जाओ, इसमें भी आप स्वाधीन है। तो कृपा करके आप अपनी स्वाधीनता का सदुपयोग करो, तो मन आसानी से ईश्वर में लग सकता है, मुक्ति का अनुभव कर सकता है। दूसरा कई प्रयोग है कि जैसे
आप बैठे हैं, मन इधर उधर जा रहा है, आपने होठ अपने बंद रखे और दांत खुले, जीभ बीच में लटकती रख दी। 1 मिनट के लिए जीभ बीच में ही ठहरा दी और मन को कह दिया कि नीचे न गिरे, ऊपर न लगे, तालू में न लगे, नीचे न लगे। 1 मिनट के बाद आपकी मानसिक थकान उतरने लगेगी और मानसिक थकान उतरने के बाद मन को जिधर मधुरता में लगाना हो, लगने में आसान हो जाएगा। ऐसे भी प्रयोग है कि आप ज्ञान मुद्रा में बैठ गए और अपने सामने कोई चित्र रखा, श्री कृष्ण का, श्री राम का, गुरुदेव का या और कुछ, लेकिन जो ऊंचे हों। ऐसा नहीं, और कुछ का मतलब नहीं किसी हीरो हीरोइन का चित्र। जैसा दृश्य देखता है ना आदमी, मन भी उसके अनुरूप मंडारता है, मन का स्वभाव है। तो ऐसे चलते पुर्जे चित्र देखने से मन का चलन बढ़ जाता है। जो शांत हुए हैं ऐसे पुरुषों के चित्र, श्री कृष्ण के, श्री राम के और कोई ब्रह्मवेता संत के, उनके आंख से आंख मिलाते जाओ और आंख की पलकें न गिरे। 1 मिनट अगर पलकें हिलाए बिना आप देख रहे हो, आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी और स्वाधीन होने का सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, पराधीनता की जंजीर तोड़ने की शक्ति बढ़ती जाएगी। ऐसे भी प्रयोग है कि कभी कभी आप बैठे, मन में जो विचार आया उसको देखा, तो मन के विचार को देखा, तो मन के विचार को जब देखोगे न तो उसकी दौड़ भाग कम हो जाएगी। हम मन से मिल जाते हैं, इसलिए उसकी पुष्टि हो जाती है। आप हकीकत में स्वाधीन होने में कमजोर नहीं हो। ईश्वर के आगे आप भले छोटे हो, लेकिन गहराई से देखो तो ईश्वर की स्वतंत्रता तुम्हारी स्वतंत्रता से मिली है। ईश्वर का प्यार तुम्हारे प्यार से जुड़ा है। ईश्वर की मुक्तता तुम्हारी मुक्तता से जुड़ी है। हकीकत में ईश्वर और तुम 2 दिखते हो, 2 नहीं हो। जयराम जी की, ईश्वर और तुम भिन्न दिखते हो लेकिन भिन्न नहीं हो। घटाकाश और महाकाश भिन्न दिखता है, लेकिन घड़े का आकाश महाकाश से भिन्न नहीं है। शरीर की और संसार की एकता है। शरीर बदलता है, बचपन, जवानी आदि, बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, ये हो गया। शरीर में सतत परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही धरती में भी परिवर्तन हो रहा है, हवामान में भी परिवर्तन हो रहा है। चांद सफर में, सितारे सफर में, दरिया सफर में, दरिया के किनारे सफर में। तो ये शरीर बेसफर कैसे हो सकता है? ये भी शरीर भी सफर में है। शरीर भी बदल रहा है, संसार भी बदल रहा है। तो शरीर और संसार की सजातीयता है। शरीर और संसार एक है। तुम बचपन में थे और बचपन की बुद्धि तुम्हारी नन्ही थी। बचपन में मानसिक शक्तियां तुम्हारी लिमिटेड थी। बचपन में तुम्हारे जगत को देखने की कुछ वृत्ति अपने ढंग की थी। बचपन में तुम्हारा शरीर छोटा था, चड्डियां बचपन की नहीं, बुशर्ट बचपन की नहीं बची, और शरीर के हाथ पैर बचपन जैसे नहीं रहे, सब बड़े हो गए। तो बचपन जैसा मन नहीं रहा, बचपन जैसी बुद्धि नहीं रही, फिर भी उसको देखने वाला वही का वही है। मैं नगर सेठ का पुत्र था और मेरा पिता मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि गुरु महाराज कह गए थे कि ये आसुमल महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। तो पिताजी गुरु की नाई पूजते थे, खूब आदर करते थे। तो ऐसी बुशर्ट सिला दिया कि जिसमें हीरे जड़े हों छोटे मोटे। तो मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता था और बाहर निकलता तो आकाश में तारे टिमटिमाते, तो सोचता था कि वो भी किसी नगर सेठ का बेटा होगा, उसने भी ऐसी बुशर्ट पहनी है। मैं ऐसा सोचता था छोटी उम्र में, 2.5 साल की, 3 साल की, 2 साल की जो उम्र होगी। तो उस समय की बुशर्ट नहीं रही, उस समय का शरीर नहीं रहा, उस समय की बुद्धि अभी लगता है कि बेवकूफी की थी जयराम जी की। तो उस समय की बुद्धि नहीं रही, लेकिन फिर भी मैं तो उस समय का हूं कि मेरी बुद्धि ऐसी थी। बुद्धि बदल गई, वातावरण बदल गया, इलाका बदल गया, मन बदल गया, शरीर के कण बदल गए, फिर भी कोई ऐसा है जो बदला नहीं। जो बदला नहीं वो है अमर आत्मा, एक रस। जो आत्मा एक रस है, ऐसे परमात्मा भी एक रस है। तो आत्मा और परमात्मा सजाती है, शरीर और संसार सजाती है। शरीर की और संसार की एकता है, आत्मा की और परमात्मा की एकता है। तो अर्थात मेरे मैं की और ईश्वर के मैं की एकता है।
मेरे मैं की और ईश्वर के मैं की एकता है। जैसे मैं इस शरीर की हिलचाल को देखता हूँ, मन इंद्रियों को देखता हूँ और बदलाहट को देखता हूँ, फिर भी अबदल हूँ, ऐसे ईश्वर भी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को देखते हैं, फिर भी ईश्वर अबदल है। सृष्टि की उत्पत्ति तो स्थिति भी है, स्थिति है तो प्रलय भी है, प्रलय है तो प्रलय का साक्षी तो है। ये ईश्वर है कि नहीं, उसको भी देखने वाला मैं तो चाहिए। ये भगवान आ गए, भगवान आए, उसका अनुभव किसको होगा? तो यहाँ भी तुम्हारा शाश्वत मैं होगा, तभी तो भगवान के दर्शन का अनुभव होगा। तो तुम्हारा और ईश्वर का वास्तविक में कभी वियोग हो नहीं सकता। तुम चाहो तो नहीं कर सकते और वो चाहे तो नहीं कर सकता। ऐसा आपका ईश्वर के साथ अभिन्न संबंध है और संसार का तुम्हारे साथ सहयोग हो नहीं सकता। हे तिजोरी, तेरे बिना नहीं जीऊंगा, लेकिन रात को तेरे को भूल के ही सोऊंगा। जय राम जी की। हे लेडी, तेरे बिना भी क्या जीना, लेकिन थोड़ा बहुत चामड़ा चुथ के आप मुंह फिरा के सोना ही पड़ता है। संसार को छोड़े बिना तुम जी नहीं सकते और परमात्मा को पकड़े बिना तुम रह नहीं सकते। जय राम जी बोलना पड़ेगा। संसार को छोड़े बिना आप जी नहीं सकते। महाराज, संसार को तुम, भ्रांति ये है कि संसार की वस्तुएं बिना हम जी नहीं सकते। दिखता ऐसा है कि बिना संसार के हम जी नहीं सकते, लेकिन है उल्टा, बिना परमात्मा के हम जी नहीं सकते। संसार को पकड़े बिना हम जी नहीं सकते ऐसा लगता है, लेकिन बिल्कुल झूठी बात है। जो लोग बोलते हैं विषय विलास में सुख है, ऐश आराम में मजा है, वो पराधीनता की जंजीरें बड़ी बढ़ाते रहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं जो बोलते हैं विषय में सुख है वो कोरा बकवास है, और ऐसे मूर्ख आदमी न हो तो नरक फिर कैसे पनपेंगे, पातक किसको खोजेंगे। जो विषय विलास को सुख मानने वाले अभागे लोग न हो तो संसार की यातना फिर कौन सहेगा। संसार के विषय विलास में सुख है, ये कोरा बकवास है। संसार में सुख नहीं, सुख तुम अपना पटकते हो। एक आदमी शराबी की दुकान पर गया, पिट्ठा पे गया जहाँ शराब बिकता था। एक कानिया पैसा दिया, बोले 1 पैसे की शराब दे दे। पिट्ठा वाला ने कहा कि क्यों 1 पैसे का खून करते हो, 1 पैसे की कभी शराब मिलती है और 1 पैसे की शराब तुमको नशा कैसे कराएगी। उसने बोला नशा मुझे नहीं करना, केवल 1 पैसे की शराब दे दो, मैं मूंछों को लगा दूंगा, लोगों को पता चले मैं पी कर आया हूँ। नशा तो अपना होता है, अपने नशे से उसमें नशा आता है, उसका नशा थोड़े है। उसका नशा होता तो बोतलें नाचने लग जाती। ये अपनी चेतना होती है, अपने नशे से उसमें नशा दिखता है। ऐसे ही तुम्हारे सुख से संसार में सुख का आरोप होता है और तुम अपनी स्वाधीनता भूल जाते हो। और ये मिले तो सुखी हो जाऊं, ऐसा कर लूं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा भोग लूं तो सुखी हो जाऊं, यहाँ पहुंच जाऊं तो सुखी हो जाऊं। इस प्रकार की पराधीनता को तुम पोषते हो और बाद में तुम पराधीन हो जाते हो। अब पराधीनता को पोष के और मन को फिर स्वाधीन करना चाहो तो कठिन है, अघरू काम છે, આપણું काम नहीं भाई साहब बापा। दूसरी बात यह है कि लोग सोचते हैं कि बस बैठे और ध्यान लग जाए, नहीं लगा तो फिर टाइम बर्बाद। नहीं, तुमने देखा होगा ऑफिस में लोग जाते हैं, मन लगता है कि नहीं लगता, लेकिन ऑफिस में रहते हैं तो उनका पगार चालू हो जाता है। ऐसे तुम ध्यान भजन की जगह पर बैठो, मन लगे चाहे न लगे, फिर भी तुम्हारा पगार तो चालू हो गया। कभी कभी हम हनुमान कंपनी जैसा काम कर लेते हैं। हनुमान की कंपनी वाले समझ गए ना, हनुमान के जो साथी। बंदरों ने एक आंबावाड़ी में कुछ आम के पेड़ों पर अपना भंडारा चालू किया। भंडारा तो समझ रहे ना, पके आम थे, जैसा जेठ अषाढ़ का महीना था। तो आ गया मालिक, होय 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 डंडा लेकर। बंदर भागे, लेकिन एक आध आम मुंह में पकड़ के और भागे और आंबावाड़ी के पीछे ही नदी का विशाल बेट था, उधर आकर बैठे। कहानी है सत्य को समझाने के लिए। बंदरों ने कहा कि इतने पक्के मधुर आम वो मुआ खाने क्यों नहीं देता है। दूसरे ने कहा कि उसने बोए हैं तो अपने को क्यों खाने देगा। तीसरे ने कहा उसने बोए हैं तो कैसे बोए हैं। बोले गुटली से, गुटली बो देते हैं तो आम का पेड़ होता है, फिर उसमें आम लगते हैं।
चौथे ने कहा जब गुटली से ही आम के पेड़ होते और आम लगते हैं तो गुटलियां तो अपने पास है। मुखिया ने कहा गुटलियां हैं तो अपने बो दे। महाराज बहुमति से प्रस्ताव पास हो गया कि आम चूस ले और गुटली बो दे, फिर आम लगेंगे, अपने स्वतंत्र लगेंगे, कोई नहीं भगाएगा, अपना निजी माल हो जाएगा, निजी बगीचा हो जाएगा। गुटलियां सबने साफ कर दी, आम खा लिए, गुटलियां सबके पास रह गई। अब वहां नदी के बेट में थोड़ा खोदा अपने नाखूनों से और महाराज गुटली डाल दी। इधर उधर कहीं गोबर पड़ा था वो भी डाल दिया। अब वो हनुमान कंपनी के लोग समझ गए ना, उन बंदरों ने गुटलियां बो दी और कुंडाला करके बैठ गए। यूं देख रहे कैसे उगता है, कब उगता है, फिर यूं करे, फिर सूंघे, फिर ऊपर हो, फिर यूं करे। 10-5 मिनट बीते, उन्होंने देखा कि अभी तक नहीं उगा। खोला, नहीं उगा, फिर ढक दिया। खोबा भर भर के नदी में से पानी उसको पिलाया, जल्दी उगे उगे। 5-10 मिनट और बीते, उनके लिए तो युग बीत गया। फिर देखा कि उगे नहीं, फिर खोल के देखते हैं उगा कि नहीं, सूंघते, फिर रखते, फिर मिट्टी खातर डालते और फिर बैठ जाते। उसका देखते, उसका देखते, इसका भी नहीं उगा, इसका भी नहीं उगा, उसका भी नहीं उगा। बहुमति से ठहराव पास हो गया कि गुटली में से आम कभी नहीं उगता है। ऐसे ही जो लोग इतने तेज हैं, इतने चंचल हैं कि वो स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं कि आत्मा परमात्मा है, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम देवों के देव हो, तुम शाहों के शाह हो, तुम विश्व के आधार स्वरूप आत्मा हो, ये बात वो स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं। जैसे वो हनुमान के साथी स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि गुटली में से आम होता है, ऐसे ही तुम्हारे हृदय में विश्वनीयता चैतन्य है, उसका साक्षात्कार करो तो ये जीव ब्रह्म है। इस बात को वो बेचारे मान नहीं सकते। तो कभी कभी 10-5 अनुलोम विलोम करने से मन की एकाग्रता में मदद मिलती है। स्थूल अहंकार गुरु की शरण जाने से मिटता है। सूक्ष्म अहंकार वेदांत दर्शन को ठीक समझने से बाधित हो जाता है और वास्तविक मैं प्रकट हो जाता है। कभी कभी ध्यान में बैठेंगे न तो नींद आएगी। तो स्थूल नींद होती है और सूक्ष्म नींद होती है। स्थूल नींद आसन से निवृत्त होती है और सूक्ष्म नींद प्राणायाम से निवृत्त होती है। कभी कभी श्वासोश्वास की उपासना करने वाले अनासति योग पर लग जाते हैं, लेकिन बुद्ध जब थे हाजिर अनासति योग करवाते तो ठीक है, लेकिन ऐसे मनमाना जो लोग करते हैं तो उसमें फिर प्राण ऊपर चढ़ जाते हैं और प्राणों को और मन को एकता में लाने की कला नहीं होती, तो उन लोगों की नींद हराम हो जाती। तो ये सब प्रयोग करने की बजाय मन के साथ जो पराधीनता की चेष्टा है उसमें सहयोग न करे और जो स्वाधीनता की चेष्टा है उसमें इनकार न करे, तो जल्दी आसानी से सफलता मिलती है। आप मन के साथ संबंध विच्छेद कर दो। मानो मन चाहता है कि मुझे सिगरेट पीना है, अच्छा भाई पी ले, कोई बात नहीं, तेरी मर्जी तो पी ले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, इससे ऐसा ऐसा हानि होती है। अब उसकी हानि का विचार करके तुम डट जाओ और मन आदत के तरफ खींच जाएगा। अब तुम अगर सम्मति नहीं देते हो तो अनुचित नहीं हो सकता है। होता क्या है कि तुमको सच्चे सुख का पता नहीं, तो तुम भी उधर सुख मिलेगा ऐसी भ्रमणा में मन के साथ सहमत हो जाते हो, मन के पक्ष में हो जाते हो, मन विकारों के पक्ष में हो जाता है और आपकी जंजीरें मजबूत हो जाती है और आपको लगता है कि ध्यान करना कठिन है। हकीकत में ध्यान छूटना कठिन है। जयराम जी की ध्यान छूटना कठिन है। ऐसी कोई क्षण नहीं कि परमात्मा और तुम्हारा वियोग हो सके, संभव ही नहीं। तुम और ईश्वर भिन्न हो सको ये कोई संभव ही नहीं। जैसे घटाकाश और महाकाश अलग हो सके ये भिन्न, तुम और ईश्वर भिन्न हो सको ये कोई संभव ही नहीं। जैसे घटाकाश और महाकाश अलग हो सके ये भिन्न, असंभव है। कभी आपने देखा सड़क पर तरंग को दौड़ते हुए? कोई लहर को सड़क पर नेशनल हाईवे पे किसी तरंग को दौड़ते हुए देखा? तरंग बिना पानी के दौड़ नहीं सकती। ऐसे ही तुम्हारा मन बिना चैतन्य के तो दौड़ भी तो नहीं सकता है यार।
तो सतत जिसका साथ है और आज तक उसकी मुलाकात नहीं, इसके दो ही कारण है कि स्वाधीनता का घात और पराधीनता का पोषण। तो कृपानाथ कृपा करिए अपने आप ऊपर कि आप स्वाधीनता का आदर करिए और पराधीनता को पोषे मत। बस तो महाराज पराधीनता को पोषने की आदत पड़ गई, अब क्या करें? हाँ, बात ठीक कह रहे हैं। पराधीनता को पोषने की आदत पड़ गई है तो फिर स्वाधीनता का सुख थोड़ा सा इसको चखा दो। स्वाधीनता का सुख जिन्होंने चखा है उनके संपर्क में 2-5 दिन आप थोड़ा प्रयोग करके उस सुख का स्वाद ले लो, फिर आपका बल बढ़ जाएगा और पराधीनता का बल घट जाएगा। एक मुनीम ने सेठ को कहा कि सेठ अब 800 रुपए से काम नहीं चलेगा, अब मेरा पगार 2000 कर दो। सेठ ने कहा पागल हुआ है, 800 से सीधे 2000, दूसरी जगह खोज ले। उसने बोला ठीक है, मैं तो दूसरी जगह जाऊंगा लेकिन आप भी फिर दूसरी जगह हो जाएंगे। बोले क्यों? कि आपकी बहियां मैं लिखता हूँ, इनकम टैक्स के क्या क्या फॉल्ट हैं मैं सब जानता हूँ। मिस्टर वर्मा से मिलूंगा, कमिश्नर से, और फिर जो होगा भगवान की मर्जी। सेठ ने कहा देखो बात ऐसा करो कि 2000 तेरे घर का खर्चा नहीं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं, बैठो बैठो रहो। 2000 देने को तैयार हो गया। क्यों? क्यों? मुनीम फॉल्ट जानता है ना। अब 800 के 2000 देने पड़ते, तो मुनीम से गलत काम करवाया है इसलिए मुनीम हमारा मालिक हो गया और हम उसके दास हो गए। ऐसे ही मन से गलत काम करवाते हैं तो मन आपका स्वामी हो जाता है और आप उसके दास हो जाते हैं। तो आप पराधीनता को पोषते हैं। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। अब उस सेठ को क्या करना चाहिए? उस सेठ को आइडिया से मुनीम की जगह पर दूसरा एक अपना आदमी रख देना चाहिए। धीरे धीरे मुनीम की भागडोर अपने आदमी के हाथ में आ जाए। उनका अपना आदमी माना क्या कि मुनीम जैसे नचाता था अब ऐसा नहीं नचाना, अपना हितैषी जैसा मार्गदर्शन देता है ऐसा करना चाहिए। तो हितैषी है शास्त्र और सदगुरु जयराम जी की। तो आप लोग हम लोगों को अपना चौपड़ा दे दीजिए तो हम आपका सेटिंग कर दें जयराम जी की। नारायण 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 नारायण। मन की इच्छाएं होती है, एक होती है आवश्यकता, दूसरी होती है इच्छा। कल मैंने बताया था। तो आवश्यकताएं आसानी से पूरी कर सकते हैं और इच्छाएं पूरी करते करते आप पराधीन होते जाएंगे। और इच्छाएं बिल्कुल बहुत सारी फालतू होती है। सिंध में बरोच नाम की जाति होती थी, बरोच। तो जरा कुछ ऐसे भी होते थे, कुछ जाड़ी बुद्धि के होते थे और कुछ माथा भारी लोग भी होते थे उसमें। तो एक ने, उस व्यक्ति ने 100 रुपया किसी दुकानदार से उधार लिया और दुकानदार जानता था कि नहीं दूंगा तो लफड़ा होगा, झंझट करेगा, गुंडा है। दे दिया। 2, 4, 6 महीने 8 महीने बीते और उससे बरोच से मांगा कि भाई 100 रुपया दे दे। बोले देख वाणिया, 100 रुपया वठना हो जाई तो मुझी गाल मनी पवंदी। 100 रुपया लेवा हो ने तो मारी बात मानवी पड़શે। वाणियो तो वाणियो कि भाई तारी बात एक नहीं हूँ 10 मानू, पण तू 100 रुपया आपવાની હા પાડે છે कि हूँ जरूर आपू, पण मारी बात मानो। कि बोलो कि सेठ जी 100 की कर दे 60, 100 की कर दे 60। वाणिया ने कहा ठीक है। भागते चोर की लंगोटी अच्छी, बढ़तू घर श्री कृष्ण अर्पण, जय श्री कृष्ण। 100 की कर दे 60। सेठ ने कहा ओके, ला 60 दे दे। उसने कहा देखो 100 की कर दो 60, आधा कर दो काट, हो गए 30, 30 हो गए। सेठ ने कहा चलो 30 तो 30 दे दे। उसने कहा 100 की कर दो 60, आधा कर दो काट, 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे और 10 के जोड़ेंगे हाथ। અત્યારે ફૂટેલું શકોરું ના મળ્યું લે। 100 की कर दो 60, आधा कर दो काट, 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ। अभी तो ठन ठन पाल। ऐसे ही मन की इच्छाएं व्यर्थ की जो उठती है, तो 100 इच्छाएं उठी तो उसको कह दो कि 60 कर दे और उसकी आधा काट कर दे। 10 तो पूरी कर देंगे और 10 छुड़ाएंगे और 10 के तेरे को हाथ जोड़ेंगे। अभी मुझे ध्यान करने दे, आराम करने दे।
हम क्या करते हैं, ध्यान भजन करते हैं और मन की जो झाला बुनी होती है उसको पोषते रहते हैं। नहीं, उस समय बोलो इगड़म तिगड़म, अभी 20 मिनट के लिए हम पूजा करते, 20 मिनट के लिए तो बस 0 रख दो इच्छाओं, फिर देखा जाएगा। फिर आया मनोराज, फिर मन आया, फिर इधर आया उधर आया। लेकिन उस समय 100 की कर दे, 60 आधा कर दे, काट 10 देंगे, 10 छुड़ाएंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ। अगर हम उस इच्छाओं को पोषते गए तो गुलामी बढ़ती जाएगी। चलो जरा इतना पी ले, फिर छोड़, चलो आज जरा आइसक्रीम खावा नहीं, आटली खाई लो, चालो जरा आटलू कर दो, चालो। तो थोड़ी थोड़ी छूट देते 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 वो रुई को छूट देते देते रस्सा बन जाता है और इसको जीव को बांध देता है। जब लिहाज रखते हो, मुनीम का लिहाज रखते जाते हो और उसको बेफॉर्म करते जाते हो, तो वही मुनीम गला दबा देता है। और मुनीम का लिहाज न रखो और महाराज युक्ति से काम लो तो आपकी पीढ़ी भी अच्छी चलेगी, मुनीम का भी ठीक यथा योग्य आदर होता रहेगा। ऐसी मन, और मन का एक स्वभाव है, मुनीम का अगर यथा योग्य आदर होता है, आप गलत नहीं करते हैं तो मुनीम को आपके प्रति बहुत आदर हो जाता है। और मारो सेठ तो कि भगवान जेવો છો, एक પૈસાનું ખોટું નથી કરતા, આ સેઠને છોડી નથી જવું, भले ઓછું મળે છે પણ મને આનંદ છે। हम गए गीता प्रेस गोरखपुर देखने के लिए, तो हमको वहां का सब दिखाया। जिस व्यक्ति ने दिखाया उसको, मेरे भगत को मैंने कहा इसको कुछ दे दो, तो 5 के 10 रुपए की नोट दे रहा था, उसने नहीं लिया। बोले स्वामी जी हमको 400 रुपया मिलता है, 400 रुपया पगार मिलता है और खाने वाले पति पत्नी और एक बेटी है, हम ये सब नहीं लेते, किसी का भी नहीं लेते। भाई 400 रुपये तो जरा 10 रुपया ले लो, 5 रुपये नहीं। नहीं महाराज, ये तो हनुमान प्रसाद पोदार जयदयाल गोविंदका जी जैसों ने इतनी इतनी सेवा किया, तो हमने जरा ये जगह दिखा दी तो क्या बड़ी बात। खूब आग्रह करने पर भी उसने नहीं लिया। क्यों? कि जिनके हाथ नीचे रहा था वो लोग बड़े सज्जन थे, पवित्र थे। तो पवित्र व्यक्तियों के पास रहने वाले मुनीम और नौकर भी पवित्र हो जाते। ऐसे ही तुम अगर स्वाधीनता को नहीं बेचते हो तो तुम पवित्र होते हो, तो फिर तुम्हारा मन भी पवित्र हो जाता है। जयराम जी बोल दो। और तुम पराधीनता को पोषते और तुम बेईमान होते जाते हो तो मन सवाया बेईमान होकर दूसरों को तो निगलता है, तुमको भी निगल जाता है। इसलिए 2 बातें आज हम लोगों ने समझी कि एक बात, अपनी स्वाधीनता का सदुपयोग करो। आंख कहीं फंसती नहीं, मन कहीं फंसता नहीं, जहां आप फंसाना चाहते हो वहीं फंसता है। मन में ताकत नहीं कि आपके बिना जाकर कहीं बैठे, पैर कहीं जाते नहीं, जहां आप ले जाना चाहो वहां जाएंगे। स्टीयरिंग कहीं भागता नहीं, जहां आप मोड़ोगे वहां जाएगा। स्कूटर कहीं आपको नहीं ले जाता, जहां आप उसको ले जाना चाहो वहीं ले जाएगा, वो जाने को तैयार है। तो आप अपनी स्वाधीनता का स्मरण करो और अपनी पराधीनता से थोड़े सावधान हो जाओ। जो पराधीनता में जी रहे उन लोगों को पोषण दोगे तो आपकी पराधीनता बढ़ेगी, और जो स्वाधीनता में जी रहे उन लोगों की शरण लोगे तो आपकी स्वाधीनता बढ़ जाएगी। इसीलिए गीता ने कहा उत्तिष्ठ, उठ। हकीकत में पहले आदमी जगता है बाद में उठता है, लेकिन श्रुति ने अपने ढंग का कहा उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोध्यत उपदेशंती ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जो तत्ववेता है, जिनको तत्व का साक्षात्कार हो गया, ऐसे पुरुषों का उपदेश सुनो। जो स्वाधीन हो चुके हैं उनकी युक्तियां ले लो। पहले उठो, वहां पहुंचो, बाद में जगो। हम लगता है कि हम सुबह जग गए, लेकिन आप जगे नहीं। आपका नकली मैं जगा है, आपका शरीर जगा है, आपका सूक्ष्म शरीर जगा है, आप नहीं जगे, आप सो रहे। जैसे सोए सोए नाड़ियों में रक्त का संचार होता है और शरीर की व्यवस्था चलती है, ऐसे आपके सोते सोते इस नकली मैं का काम चल रहा है और आप जग गए तो आहा बेड़ा पार हो जाए। सोया आदमी जितनी चेष्टा कर सकता है उससे जगा आदमी बहुत सारी चेष्टा कर सकता है। ऐसे आप सोते सोते जब इतना काम कर सकते हैं तो आप अपने स्वरूप में जगे तो आप महाराज ब्रह्मलोक तक के जीवों को मदद कर सकते हैं। ब्रह्मवेता जब बोलता है तो जितने इलाके में लोग होते हैं उनको लाभ होता है, लेकिन ब्रह्मवेता जब अपने स्वरूप में होता है तो ब्रह्मलोक तक के जीवों को, अधिकारियों को उसके आनंद का, उत्साह का, निर्भयता का वैव प्राप्त होता रहता है।
तो आप अगर जगत के सुधारक होना चाहते हो तभी भी अपने आप में आओ। आप कुटुंब के उद्धारक होना चाहते हो तभी भी अपने आप में आओ। अगर आप भगवान को चाहते हो तभी भी अपने आप में आओ। अगर आप मुक्ति चाहते हो तभी भी अपने आप में आओ। और आप कुछ नहीं चाहते हो तभी भी तो अपने आप में आओगे, तभी तो ऐसी स्थिति मिलेगी। और जितने अंश में आप अपनी ओर आते हो उतने अंश में आप और आपके संपर्क में आने वाले उन्नत होते हैं। और जितना आप पराधीनता को पोषते हो उतना आप और आपके संपर्क में आने वालों का शोषण होता है। ऐसा कोई भोगी नहीं जो अपने संपर्क में आने वाले का शोषण न करता हो, और ऐसा कोई योगी नहीं जो अपने संपर्क में आने वाले का पोषण न करता हो। इसलिए कबीर जी ने कहा, दुर्जन की करुणा बुरी। जो अत्यंत पराधीन है, ऐसा अगर आपको मोहब्बत भी कर ले, प्यार भी कर ले, मिस्टर खूब प्यार करता है लेकिन समझ लेना कि मिसेस की कमर तोड़ेगा रात को। मिसेस खूब स्नेह करती है जिस दिन जिस रात, समझ लेना कि मिस्टर की ओज बल क्षीण होगा। दोस्त बहुत प्यार करता और ले जाएगा वाइन पीने के लिए। दुर्जन की करुणा बुरी। जो विषय विकार में फंसे हैं वे लोग अगर बहुत राजी हो जाते हैं तो समझ लो कि अपने को घाटा ही घाटा है। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे और खींचे तो पैर काटे। जो संसार में उलझे हुए ऐसा आदमी रिझेगा तो भी संसार के भोग देकर हमको ज्यादा पराधीन बनाएगा, और खींचेगा तो भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। और संत अगर रिझे हैं तो साक्षात्कार करा देंगे, और खींचे हैं तो विषय विकार का श्राप देकर संयमी कर देंगे। दोनों बाजू लड्डू हैं। नारद जी खिंच गए थे, नलकुबर को श्राप दे दिया कि अंगनाओं के साथ विहार कर रहे हो, है कामी सेक्सी, धिक्कार है, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। लेकिन ये तुम्हारा नेतारा, तुम्हारा कल्याण तब होगा जब श्री कृष्ण वसुदेव के घर आएंगे, उखली से बंधे जाएंगे और नलकुबर तुम्हारे को श्री कृष्ण का दर्शन होगा। लो, श्राप दिया और कृष्ण की मुलाकात करा दी। दुर्जन की करुणा बुरी। दुर्जन अगर आशीर्वाद भी देता है ना तो कोई सार नहीं, और संत अगर आंख भी दिखा देते ना तो समझ लेना कि कुछ न कुछ। परमात्मा अपने हृदय में एक बार दिख जाए, वो हृदय फिर सर्वत्र देखना आसान हो जाता है। जैसे चावल के चरू में से, चावल के बड़े पतीले में से दो चावल को देख लिया, पूरे चावल की खबर आ जाती है। ऐसे अपने दिल में छुपे हुए दिल भर को देख लिया तो सबके दिलों में छुपा हुआ वो दिलबर, वो परमात्मा जड़ चेतन में कहीं घन सुषुप्ति, कहीं क्षीण सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में वो छुपा हुआ मिल जाता है। उसके पहले जो कुछ मिला है, इस जीव को पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। राजा बृहदश्व किसी ब्रह्मवेता महापुरुष के संपर्क में आए और ब्रह्मवेता की सेवा करने से राजा बृहदश्व का पुण्य बढ़ गया। ब्रह्मवेता विश्वात्मा होता है, उसकी सेवा माना विश्व की सेवा हो गई। ऐसा वो बृहदश्व भाग्यशाली ब्रह्मवेता की सेवा करके बड़ा पुण्यात्मा हो गया था। ब्रह्मवेता तो चले गए गिरि गुफा में एकांत समाधि में अपने स्वस्वरूप की मस्ती में बैठने को। राजा बृहदश्व के पास धन वैभव बढ़ता चला गया। राज्य में वृष्टि नियमित होने लगी, राज्य में सुख सुविधाएं बढ़ने लगी। राजा ने देखा कि ये सब छोड़कर मरूं इससे तो इसका सदुपयोग करते हुए कोई ऊंचे पद को प्राप्त करूं। राजा बृहदश्व अश्वमेघ यज्ञ करके इंद्र बनने के संकल्प से प्रेरित होकर यज्ञ करने लगा। यज्ञ करते करते 92 यज्ञ कर चुका, तब गुरु ब्रह्मवेता की समाधि खुली और उसने देखा कि बृहदश्व की क्या स्थिति है। राजा बृहदश्व की स्थिति देखकर उस ब्रह्मवेता योगी के चित्त में हुआ कि ये 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा, बाद में इंद्र बनेगा। इंद्र बनने के बाद 100 साल देवों के वो राज्य करेगा, सुख भोगेगा, बाद में पुण्य क्षीण होगा और फिर मेरा शिष्य गिर जाएगा।
और गिरने के बाद फिर उसको चढ़ना और गिरना, ये तो उसकी यात्रा चालू रहेगी। राजा बृहद अश्व को उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। अभी जाऊंगा तो ये मानेंगे नहीं। जैसे भगवान नारायण ने वामन अवतार धारण किया और बलि के द्वार पर पहुंचे, ऐसे ही उस योगी ब्रह्मवेता ने ब्राह्मण के घर जन्म धारण किया। 9 वर्ष के हुए, यज्ञोपवीत आदि मिला, भिक्षा पात्र मिला, तो वह ब्राह्मण पुत्र, उसका नाम पड़ा वामदेव। वामदेव ब्रह्मचारी राजा बृहदश्व के दरबार में गए। वामदेव महाराज 9 वर्ष के ब्राह्मण कुमार, इतने तेजस्वी और इतनी शांति और ओज से संपन्न उनका व्यक्तित्व निखर आया। उस व्यक्तित्व को देखकर राजा बृहदश्व अपने सिंहासन से उतरा, जैसे बलि वामन भगवान को देखकर भाव से, श्रद्धा से, आदर से भर गया, ऐसे ही बृहदश्व आदर से भर गए। बृहदश्व ने कहा, भूदेव पधारो। ब्राह्मण कुमार, आपकी क्या इच्छा है? आप मनोवांछित दान मांग लो। ब्राह्मण कुमार ने कहा, मनोवांछित दान मांगो, तुम दो कि न दो मुझे संदेह है। अश्वमेध यज्ञ करने वाले के लिए इनकार करना असंभव है। ब्राह्मण कुमार, आप जो भी मांगेंगे मैं देने को बंधा हूँ। आप एक आध गांव तो क्या, आधा राज्य या पूरा राज्य भी मांग लेंगे, तभी भी मेरे लिए अदेय नहीं है। आपके दर्शन करते मुझे महसूस हो रहा है कि साक्षात नारायण का रूप है आप जो आज्ञा करेंगे मैं वही करूंगा। राजन बातें तो करते हैं, लेकिन राजकारणी आदमी फिर कब मुड़ जाए कोई पता नहीं, इसलिए पहले संकल्प करो। जैसे वामन भगवान ने बलि से संकल्प करवाया, ऐसे ही बृहद अश्व से वामदेव महाराज ने संकल्प करवाया। पानी लिया और संकल्प ये करना है कि मैं जो कुछ मांगू वो तुम पहले से दे चुके। राजा बृहद अश्व ने संकल्प किया, आत्मन पानी ली और संकल्प से बंध गए। वामदेव महाराज कहते हैं कि हे बृहद अश्व, मैं तो और कुछ नहीं मांगता, इतना ही मांगता हूं कि जो कुछ तेरा है वो मेरा हो जाए। बृहद अश्व ने कहा कि जो कुछ बृहद अश्व राजा का है वो वामदेव महाराज का हो जाए, जो कुछ मेरा है वो ब्राह्मण कुमार का हो जाए, जो कुछ मेरा है बृहदश्व का है वो वामदेव ब्राह्मण कुमार का हो जाए। संकल्प करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करते कि महाराज अब क्या आज्ञा है? बोले, दान तो दे दिया, लेकिन दान पहुंचाने के लिए दक्षिणा बाकी है। 100 रुपया मनी ऑर्डर करना है तो 3 रुपये पहुंचाने की भी चाहिए। 1000 पहुंचाना है अहमदाबाद तो कुछ ऊपर दक्षिणा चाहिए, मनी ऑर्डर फी। ऐसे ही तुमने दान तो दिया लेकिन दक्षिणा बाकी है। राजा बृहद अश्व अंगूठी उतारने लगे, बाजूबंद उतारने लगे। वामदेव बोलते, नहीं, ये तो जो तेरा है वो मेरा हो चुका है, ये तो मेरी चीज है, अब दक्षिणा लाओ। तिजोरी की तरफ निहार रहे हैं। वामदेव कहते हैं, खबरदार, ये तो मेरा हो चुका है। फिर सोचते हैं कि अब क्या करूं। वामदेव कहते हैं, खबरदार, ये मन जो तेरा है वो मेरा हो चुका है। अब निर्णय करना है बुद्धि से कि कैसा करेंगे। खबरदार, जो तेरा है वो मेरा हो चुका है, अब दक्षिणा दो। गुरु की कृपा कहो, देव योग कहो, वामदेव के प्रभाव से बृहद अश्व थोड़ी देर अज्ञात जगत में पहुंच गए। लोगों को तो मूर्छित अवस्था बाहर से दिखी, लेकिन उन्होंने कुछ और दुनिया में प्रवेश कर लिया। मृतक से हो गए और यमपुरी घसीटे गए। यमराज ने कहा कि तुमने 97 यज्ञ किए हैं, 100 यज्ञ अगर पूरे होते तो इंद्र पद मिलता। अब डेप्यूटी इंद्र तो तुम बनोगे, लेकिन ये यज्ञ करने में जो धन का शोषण हुआ है, यज्ञ करने में आहुतियां देने में जो जीव जंतु मरे हैं, इनका फल पहले भोगोगे कि सुख पहले भोगोगे? बृहद अश्व ने कहा कि दुख भोगने के बाद सुख भोगना ठीक है, सुख भोगने के बाद दुख बड़ा भारी होता है। महाराज, मेरा जो कुछ कलुषित है उसका मैं फल भोगने को तैयार हूं।
यमराज से की आज्ञा से बृहदश्व मरुभूमि में गिराए गए, तप्त बालू में। तप्त बालू में जब गिराए गए तो सूरज के किरणों से भी सूरज की बालू એટલે સૂરજના કિરણો કરતા પણ રેતી વધારે તપેલી હોય। તપેલી રેતીમાં જ્યારે રાજા બૃહદશ્વ આવીને પડ્યા છે ત્યારે એમને સ્મૃતિ થઈ કે જે કંઈ મારું હતું તે તો મેં વામદેવ મહારાજને આપી દીધું। जो कुछ मेरा था वो तो मैंने वामदेव महाराज को दे दिया। तो पुण्य मेरा है तो उनको हो गया, तो पाप मेरा कैसे? जो कुछ मेरा है वो तो उनका हो गया, तो मुझे मरुभूमि में क्यों डाल दिया गया? सावधान होकर चिल्लाए कि मुझे मरुभूमि में क्यों फेंका गया? मेरा जो है वो तो मैंने दे दिया। तो मेरा जब पुण्य न रहा, मेरा राज्य न रहा, मेरा जो कुछ है वो उनका हो गया, तो फिर मेरा पाप भी मेरा कैसे रहा? ऐसा करते ही बृहदश्व की आंख खुल गई। देखा कि वामदेव महाराज खड़े हैं, मुस्कुरा रहे। वामदेव ने कहा कि तुझे सुख भोगने की लालच थी, इसीलिए उस समय तू बोला नहीं, और सुख भोगने की लालच है तो उसको दुख भोगना ही पड़ता है। अगर तू डेप्यूटी इंद्र बन जाता तो इतना मरुभूमि का दुख तुम्हें भोगना पड़ता। तुमने जब स्मृति दिलाई कि जो कुछ मेरा है वो उनका हो गया, तो तुम्हारा सुख की लालच तुम्हारी छूटने पर दुख का सारा झंझट छूट गया। हे बृहदश्व, तुमने यज्ञ तो किए, लेकिन यज्ञ करके भविष्य में इंद्रियों का सुख पाने की इच्छा की, इसलिए तुम्हारे पीछे दुख पड़ा है। और मैं चाहता हूं कि सुख की इच्छा छोड़ते ही परम सुख का साक्षात्कार कर लो। बृहदश्व टिकटिकी लगाकर देख रहा है कि कोई साधारण ब्राह्मण पुत्र नहीं है। आप तो मेरे गुरुजी दिख रहे हैं महाराज। महाराज मुस्कुराए कि हाँ, मैं तेरा गुरु था, मैंने तुझे आत्मज्ञान का उपदेश दिया था और तू थोड़ी सी यात्रा करके पुण्यात्मा हुआ, लेकिन फिर भी भोग की रुचि जो गहराई में पड़ी थी, वो भोग की रुचि को पोषने से आदमी पराधीन हो जाता है और स्व को खोजने से आदमी स्वाधीन हो जाता है। भोग की लालच से आदमी पराधीन हो जाता है और आत्मा की प्रीति से आदमी स्वाधीन हो जाता है। बृहदश्व को जब वामदेव महाराज का आत्मज्ञान का उपदेश मिला तो बृहदश्व स्वस्थ हुआ। स्व में स्थित होना उसका नाम है स्वस्थ। बहुत जन्मों के बाद आदमी स्वस्थ होता है। अगर आपको थोड़ा सा दुख मिल जाता है तो आप ज्यादा दुखी होते, दुख का चिंतन करके ज्यादा घबरा जाते तो दुख का प्रभाव बढ़ जाता है, और सुख से ज्यादा लालायित हो जाते हैं तो सुख भी आपको बांध देता है। जब सुख मिले तो सुख दाता श्री हरि का चिंतन करो कि भगवान ने सुख का प्रसंग देकर, मित्र देकर मेरा विषाद दूर किया है। जब शत्रु मिल जाए या दुख मिल जाए तो समझ लेना कि विघ्न देकर मेरी आसक्ति भगवान दूर करना चाहते हैं। अपमान होता है तो अहंकार दूर होता है, और सम्मान होता है तो विषाद दूर होता है। विषाद दूर करके भगवान मुझे अपनी ओर ला रहे हैं, और अहंकार दूर करके भगवान मुझे अपनी ओर ला रहे हैं। व्यवहार तो बाहर होगा, लेकिन समझ अगर भीतर है तो व्यवहार काल में भी तुम्हारी साधना चालू हो जाएगी। अनुकूलता प्रतिकूलता तो आएगी, दुख सुख तो आएंगे, मान अपमान तो आएगा, लेकिन उसमें आप कितने गहरे उतरते हैं, उसमें आप कितने विवल होते हैं, उस पर डिपेंड रखता है, उस पर आधार है तुम्हारे जीवन का। इसलिए एक गीता कहती है कि जीवन की परिस्थितियों को साधना बना लो, अनुकूलता को भी साधन बना लो, प्रतिकूलता को भी साधन बना लो, सुख को भी साधन बना लो, दुख को भी साधन बना लो। समर्थ रामदास नारायण हरि करने को निकले। किसान के द्वार पर अलख जगाया। किसान ने कहा कि बाबा जी, आप मेरे घर की भिक्षा न लें तो अच्छी बात, मेरे भाई के घर का भोजन लें। अपने भाई के घर से भिक्षा दिला दी। समर्थ रामदास अपने कुटिया पे जाकर प्रसाद पाए। उस दिन रामदास को ध्यान करने का यत्न नहीं करना पड़ा कि रामदास का मन सहज स्वभाव में समाधिस्थ में आ गया। दूसरे दिन रामदास ने उस किसान से प्रश्न जाकर किया कि तुमने अपने घर का अन्न नहीं दिया और भाई के घर का अन्न दिया, इसमें क्या कारण था? महाराज, मेरे घर का अन्न शुद्ध नहीं था, मैं कहीं बाहर गया था, पड़ोसी किसान का पानी का पाला टूट गया था, तो मेरे भाई ने तो नहीं लिया, लेकिन मेरे बेटों ने अपने खेत में खींच लिया। तो नाहक के पानी से नाहक का अन्न आया। नाहक का अन्न खाने से हमारा मन नाहक के संकल्प विकल्प करेगा। हमने सोचा कि हमारे नाहक के संकल्प विकल्प होते हैं, लेकिन संत को ऐसा अन्न देकर उनकी भक्ति में विघ्न क्यों करना? इसलिए मैंने मेरे भाई के घर का हक का अन्न आपको खिलाया।
वल्लभाचार्य कहते हैं आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि शास्त्र कहता है। वल्लभाचार्य ने आहार के 4 प्रकार की शुद्धि बताई। एक तो उसमें स्वत्व होना चाहिए, अपने हक का होना चाहिए। दूसरा, आहार जाति से शुद्ध होना चाहिए। मांस, इंडा, लहसुन, प्याज ये तमस बढ़ाने वाले, इससे भी मन को खाम खा के संकल्प विकल्प करने का मौका मिलता है और उद्वेग ज्यादा आता है। एक तो आहार अपना जाति से शुद्ध हो, दूसरा अपने स्वत्व का हो, तीसरा उसका निमित्त शुद्ध हो। बनाने वाले के आंखों में आंसू है अथवा बनाने वाला मासिक धर्म वाला व्यक्ति है, बनाने वाले का चित्त अशुद्ध है, बनाने वाला उद्वेग से बना रहा है, तो वो आहार भी मन को उद्विग्न कर देगा। तीसरा, निमित्त शुद्ध हो, वस्तु बनाने वाला ठीक है, वस्तु स्वत्व की है, वस्तु शुद्ध है, लेकिन बना रहे कोई अशुद्ध बर्तनों में, कौवा, बिल्ली, कुत्ता का जूठा है, तो फिर मन में हैशो हैशो हैशो, परदेशियों में जो हैशो हैशो, ऐसा हैशो हैशो हो जाएगा। लेकिन शंकराचार्य ने आहार की परिभाषा और विस्तृत करी। अन्न जो भोजन लेते हैं मुंह से, उतना ही आहार नहीं है। आप आंख से भी आहार करते हैं। गए किसी के घर में, फर्नीचर तो उसके घर में पड़ा है, लेकिन आपको अपना घर का फर्नीचर थोड़ा लगता है, तुच्छ लगता है, और उसके घर का फर्नीचर बढ़िया लगता है। आंखों ने ऐसा आहार किया कि आपके मन की शांति गायब हो गई। देखी किसी की कार, देखी किसी की मोटर, देखी किसी की साड़ी, देखी किसी की पैंट, देखी किसी की टाई, और आंख से तुमने ऐसा आहार कर लिया, मन से ऐसा आहार कर लिया कि आपका चित्त झुलसने लग गया। अरे उसकी टाई देखा तो क्या, उसका वो देखा तो क्या। उस टाई जिसकी सत्ता से बंध रही है और घर जिसकी सत्ता से सुथरा हो रहा है, वो सत्ताधीश को देखने का अगर अभ्यास किया तो आंख देखते हुए भी आप आंख के आधारभूत में पहुंच जाएंगे। आप ज्ञान के द्वार खोलने को तत्पर हो जाएंगे। आंख ने तो आहार की, आंख ने देखा, लेकिन मन को आप कौन से डायरेक्शन में बजा रहे हैं, मन को चिंतन की धारा कौन सी दे रहे हैं, उसकी अगर सावधानी की तो तुम्हारा कल्याण शीघ्र हो जाएगा। ऐसे कान से तुमने किसी की निंदा सुनी, जिसकी निंदा सुनी वो तो आइसक्रीम खा रहा है, लेकिन निंदा सुनकर आप परेशान हो रहे हैं। निंदा जिसकी सुनते हैं उस व्यक्ति में अगर सचमुच में दोष है तो आपका चित्त उद्विग्न होगा। अगर दोष नहीं और आपने दोष मान लिया तो चित्त में पाप आएगा। अगर आप दोष नहीं मानते फिर भी चित्त में संदेह तो आ जाएगा। तो कान से ऐसा भोजन कीजिए जिससे तुम्हारा चित्त मलिन न हो। ऐसी त्वचा से ऐसा स्पर्श कीजिए जिससे तुम्हारे चित्त में उद्वेग न हो। पेरिस में कई इंजीनियर लोग अध्ययन कर रहे हैं कि कौन से परफ्यूम से पुरुष प्रभावित होता है, कौन से परफ्यूम से स्त्री प्रभावित होती है, कौन से परफ्यूम लगाने से वैश्या के धंधे ज्यादा चल सकते हैं। ये परफ्यूम जो है ना वो कामुकता को भड़काता है। श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा सुगंध, श्री कृष्ण ने कहा पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, पृथ्वी में जो पुण्यशाली गंध है वो मैं हूँ। जिस गंध से आपका मन शांति पाता है, जिस गंध से आपका मन पवित्र होता है, जिस वातावरण से, जैसे चंदन का, सुखड़ का या गुलाब का या और कोई धूप दीप का गंध आपको प्राप्त होती तो आपका मन सात्विक होता है। परफ्यूम से आपका मन सात्विक नहीं होता है, परफ्यूम से तो आपकी जीवन शक्ति का ह्रास होता है। तो आप धन तो खरीदते, लेकिन धन कौन से साधन में खरीदते हैं? आप समय तो खरीदते हैं, लेकिन किस साधन में खरीदते हैं? आप विचार तो करते हैं, लेकिन किस प्रकार का विचार करते हैं? आप जीवन तो जीते हैं, लेकिन किस प्रकार का जीवन जीते हैं? इस प्रकार की अगर ज्ञान की निगाह आ जाए तो आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन आपके कुल में रहने वालों का भी कल्याण हो जाएगा। तो आप सोचने का ढंग थोड़ा बदल दीजिए, दृष्टि को थोड़ा उम्दा बना दीजिए। भोजन करने के पहले आप थोड़ी देर प्रसन्न हो जाइए। जो लोग भोजन करते हैं और कुटुंबी भोजन देते हैं, पत्नी परोसती है, आज दूध થઈ રહ્યું તો આફૂસ કેરી કાચી નીકળી છે, રોહિત ભણવાનો તો ગયો, ફલાણું આમ થયું, समझ लेना कि भोजन के साथ पत्नी जहर भी पिरोस रही है। भोजन के समय अगर फरियाद और चिंता की बात है न, तो भोजन करने वाला का जो भोजन का रस है न, उसका उद्वेग में खर्च होगा। भोजन के समय प्रसन्न होकर भोजन करिए, हाथ पैर धोकर फिर भोजन करिए। और भोजन करने के वक्त मैं भोजन कर रहा हूँ इस भ्रांति को हटाइए, भगवान श्री वैश्वानर को भोग लगा रहा हूँ। भोजन तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी दृष्टि बदल गई, आपकी सृष्टि मधुर हो जाएगी। आप देख तो रहे व्यक्ति को, लेकिन व्यक्ति के भीतर वही मेरा चैतन्य है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, ऐसा चिंतन करके देखते हैं तो आपका चित्त अमृतमय हो जाता है। आप किसी को देखते हैं उद्विग्न हो जाते हैं तो समझ लेना कि उद्वेग भीतर भरा है।
पृथ्वी में जैसे तमाम प्रकार का रस है और जैसा बीज बोते ऐसा निखर आता है उसका फल, ऐसे तुम्हारे अंदर तमाम प्रकार के संस्कार हैं। जैसे आप विचार करते, आत्मज्ञान करो, उम्दा विचार करते तो आपका उम्दा जीवन होता है, मध्यम विचार करते तो मध्यम जीवन होता है, और कनिष्ठ विकारों का विचार करते और विकारों को पोषते हैं तो आपका जीवन धुंधला हो जाता है।